बीकानेर मंडल के रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने भिवानी जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पर किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं भिवानी में दैनिक रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन ने डीआरएम को भिवानी के वाटर हाइड्रेट बनाए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। डीआरएम ने कहा कि भिवानी से वॉशिंग लाइन की भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं नई गाड़ियों को लेकर के भी बोर्ड निर्णय लेगा। साथ ही एक नई एंट्री भी किए जाने की बात उन्होंने कही है। तमाम मुद्दों पर सुनिए क्या कहा डीआरएम ने पत्रकारों से। भिवानी से था दीपक कि मुद्रेका भिवानी की सिटी पे रिपोर्ट। वाटर हाइड्रेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम चाहते हैं कि नई गाड़ियां आएँ। अगर भिवानी जंक्शन पे भी जैसे बता रहे हैं कि प्लेटफार्म कम है, तो भिवानी सिटी पे 3 प्लेटफार्म बन गए हैं। तो हम चाहते थे कि नई दिल्ली से गाड़ियां आएँ, भिवानी सिटी तक आएँ, सिटी से बन के चलें। तो उसके लिए गाड़ी में पानी भरने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वाटर हाइड्रेंट की सुविधा अभी तक नहीं है। तो ये हमारी डिमांड थी कि भिवानी सिटी पे वाटर हाइड्रेंट लगाया जाए, बैटरी के चार्जिंग के पॉइंट है वो लगाए जाएँ, ताकि हमें नई गाड़ियाँ लंबी दूरी की मिल सकें। तो क्या क्या मुख्य मांग जो है सर वो है भिवानी की, अगर जंक्शन की बात की जाए या सिटी स्टेशन की बात की जाए, क्या डिमांड्स हैं मुख्य रूप से हैं? हमारी मुख्य रूप से डिमांड थी कि प्लेटफार्म 3-4 का निर्माण शुरू हो चुका है, उसको थोड़ा सा कार्य प्रगति भी किया जाए, जल्दी बनाया जाए, और सेकंड डोर एंट्री भी जल्दी बनाई जाए। और वॉशिंग लाइन की बात अभी की, तो वॉशिंग लाइन कह रहे हैं कि जो पहले हमारे पास 18 कोच की वॉशिंग लाइन है, उसी को ही मतलब ये 24 कोच की ही बनाएंगे, और ये बनना तय है कि वॉशिंग लाइन बनेगी। क्या कहेंगे जी, आज डीआरएम साहब से मुलाकात आप लोगों ने की है, क्या क्या मुख्य मांगे जो हैं वो भिवानी के संदर्भ में हैं यहाँ पर? ये जैसा कि आपने बताई दिया आरिफ जी ने कि हमारी मेन जो मुख्य मांग थी वो वाटर हाइड्रेंट की थी सिटी स्टेशन पे। उसके साथ एक दो ट्रेन की भी मांग है हमारी। एक तो भिवानी से इंदौर के लिए ट्रेन है वाया उज्जैन कोटा होते हुए, एक इस ट्रेन की डिमांड है। और एक इंटरसिटी है भिवानी कोटा लालसोट के रास्ते अलवर होते हुए। ये दो ट्रेन हमें की मांग हमने की है डीआरएम साहब से कि भाई इनको चलाया जाए, ये पब्लिक की डिमांड है। ऐसे ही एक दिल्ली के लिए जो हमारी 9 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं है, किसान के बाद शाम को 6 बजे तक उनके लिए भी बोला गया है कि अब जैसे डबलिंग हो रही है तो डबलिंग होने के बाद हमें गाड़ियाँ मिले। ये वाटर आइडेंटिटी इसीलिए मांगा गया है सिटी पे, ताकि दिल्ली की तरफ जो हमें पानी भरने की जो सुविधा होती है वो उसमें मिले और हमें क्या क्या गाड़ी मिले खामियां दिल्ली लगी में। हैं और क्या लगता है सर भिवानी को क्या मिलना चाहिए जिससे जो है भिवानी जंक्शन पे सुधार भी हो सके और लोगों को काफी फायदा भी सर हो सके? देखिए, भिवानी में हमारा इंस्पेक्शन काफ़ी समय से ड्यू था, और इसीलिए आज यहाँ भिवानी का इंस्पेक्शन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ आए हैं। भिवानी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे मंडल का स्टेशन है। यहाँ पर ऑलरेडी कई कार्य स्वीकृत हैं और कई कार्य जो है प्रोग्रेस में है, जिसमें अमृत भारत का एक बहुत बड़ा कार्य है जो लगभग समाप्ति की ओर है। इसके अलावा सेकेंड एंट्री का कार्य जो स्वीकृत हुआ है, जिसका कार्य प्रारंभ हो गया। डबलिंग का भी कार्य चल रहा है, जिसमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म और कुछ लाइनों की व्यवस्था चेंज होगी। इसके अलावा भिवानी में जो समय समय पर यात्रियों की सुविधाओं के अनुसार जैसी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, उसको विस्तार किया जाएगा। सर भिवानी से सर लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ हैं सर वो काफी कम है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भिवानी से अगर दिल्ली की बात की जाए, राजधानी नजदीक है और राजधानी के लिए ही 7 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है, और वहाँ से भी दिल्ली से भी भिवानी के लिए कोई ट्रेन नहीं है। देखिए, वर्तमान में तो भिवानी में कुछ प्लेटफॉर्म की भी समस्या है, और भिवानी में भी और हिसार में भी हमारे नई वॉशिंग लाइन के कार्य भी चल रहे हैं, स्वीकृत हैं। तो जैसे जैसे ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो हम और गाड़ियों के लिए भी विचार करेंगे। सर वॉशिंग लाइन की अगर बात की जाए भिवानी को काफी जरूरत है, क्या भिवानी के लोगों को भी वॉशिंग लाइन मिलेगी सर? भिवानी में जो एक है ऑलरेडी वॉशिंग लाइन, उसी को उन्नतीकरण किया जाएगा। तो अभी हिसार में कार्य चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे सर लंबी दूरी की गाड़ियाँ से क्या उम्मीद की जा सकती है भिवानी के लोगों की, क्या भविष्य में कोई उम्मीदें हैं सर? देखिए, गाड़ियाँ तो समय समय पर यात्रियों की मांग के अनुसार और परिचालिक जो भी संभावना है उनके अनुसार की जाती रही है, और भिवानी की भी जो मांगे हैं उन पे भी विचार करते हुए सर अभी कोशिश की जाएगी। अभी भी जो है आपको ज्ञापन सौंपा गया है वाटर हाइड्रेंट को लेकर के, तो उसके लिए सर क्या भिवानी को मिलेगा? देखिए, वाटर हाइड्रेंट का जो कार्य है वो जैसी ज़रूरत होगी गाड़ियों की स्टार्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से चालू किया जाएगा। तो जो ज्ञापन है वो संज्ञान में है और उस पर समय के साथ एक्शन लिया जाएगा। सर भिवानी की कॉलोनी के अंदर, रेल की कॉलोनी के अंदर भी आपने मुआयना किया है, यहाँ के लोगों से भी मुलाकात की है, बातचीत की है, काफ़ी अच्छा हमें भी लगा कि आपने वहाँ जाकर के लोगों से बातचीत की है। तो सर क्या उम्मीद की जा सकती है कॉलोनी वासियों की? देखिए, हमारे कर्मचारी ही हमारी पूरी फाउंडेशन है रेलवे की, और उनकी जो रहने की समस्याएं हैं
उन पर ध्यान देना हमारा एक बेसिक काम है। तो आने का पर्पस यही था कि उनसे जानें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। ज़रूर छोटी छोटी समस्याएं हैं और उन पर तुरंत हम जो भी कार्य स्वीकृत करा के उसको सुधार करने की पूरी प्रयास तो भिवानी के अंदर एक तो जंक्शन है और एक भिवानी जो है सिटी स्टेशन है, किस पर ज़्यादा ध्यान जो है विभाग करेगा, बोर्ड करेगा, किसको ज़्यादा देखिए, भिवानी जंक्शन तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेशन है ही और उस पर पूरा ध्यान दिया ही जा रहा है। भिवानी सिटी अब विकसित हो रहा है तो धीरे धीरे वहाँ पर भी जो यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी और आगे की संभावनाएं की जाएंगी।